नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। आपकी स्क्रीन पर यह है भाजपा का विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे। यह वो व्यक्ति है जो लोकसभा में खड़े होकर विपक्ष के नेताओं के बारे में झूठ बोलता है, और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के बारे में नहीं, याद कीजिएगा दोस्तों, न्यूज क्लिक के बारे में, मेरे बारे में, पत्रकार रोहिणी सिंह और स्वाति के बारे में इस व्यक्ति ने खुलेआम सदन के अंदर झूठ बोला था। उनके उस बयान को पहले कार्रवाई से हटा दिया गया, मगर उसके बाद फिर से उसे ला दिया गया, और अब उन्होंने ताजा बयान दिया है प्रियंका गांधी वाड्रा पर। आप क्या चाहते हो कि आप चंदा भी खाओ, आप उनके शादी में भी जाओ और उसके बाद गाली देते रहो, चूंकि वो डिफेंड करने वाले नहीं है, तो आप जो है ये काम करो। इस देश का कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जो अंबानी के शादी में नहीं गया? कौन ऐसा आदमी है? इनके पार्टी के जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, क्या वो शादी में नहीं गई? क्या बात कर रहे हो आप? जैसे मैंने बताया दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब निशिकांत दुबे ने सदन के अंदर खड़े होकर इस तरह से गलत बयानी की हो। याद कीजिएगा, मेरे बारे में, न्यूज क्लिक के बारे में, रोहिणी और स्वाति जो पत्रकार हैं उनके बारे में इस व्यक्ति ने झूठ बोला था। यह वो व्यक्ति है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी का पहला स्पीकर रहता है हर डिबेट में। इससे यह पता चलता है वो भारतीय जनता पार्टी जहां एक जमाने में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता हुआ करते थे, अब उनके पास निशिकांत दुबे जैसे व्यक्ति हैं। जैसे ही यह मामला सामने आता है, कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल खड़े हो जाते हैं, और न सिर्फ वो, एनसीपी शरद पवार फैक्शन की सुप्रिया सुले भी खड़ी हो जाती हैं। वो कहती हैं कि ये लोग हमारा चरित्र हनन करते हैं, हमारे खिलाफ झूठ बोलते हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा तो मौजूद ही नहीं थी अंबानी की शादी में। He spoke in the house. He spoke only lies only. Last day he spoke about Priyanka Gandhi ji. Not was a member of this house. आपके माननीय सदस्य ने कहा, sir, 1 minute sir. Priyanka Gandhi ji not a member of this house. He told in this house that Priyanka Gandhi ji attended Ambani's marriage, which is totally wrong, sir. Which is totally wrong. Every time he is telling this galat baat. You are allowing that. You are allowing that. Okay. No. आप Okay. Please. Okay, आप कंक्लूड कीजिए। Sir, I would like on behalf of my colleagues put it on record that she is not a part of this house, but at a personal level she is a woman, and nobody should talk about a lady A who's not a part of this house. B, she has not attended, and there is nothing wrong in attending even if somebody did. कोई चोरी नहीं है उसमें। जिस शादी में प्रधानमंत्री जा सकते हैं उसमें क्या दिक्कत है किसी और को जाने के लिए? So it's not fair to say bring somebody's wedding in it. Sir, it's not fair. Sir, it's not fair. She is not a member. Sir, she is not a member of this house, and she did not attend. Let's go by factuals. There's nothing wrong in attending a wedding officially. What is wrong in attending? But let's not do a fake narrative. Okay. The problem with the BJP is they do fake narrative and malign people. They have maligned my family as the way they have maligned hundreds of other families. Have they ever thought what our families go through? जब लोगों को झूठ अरेस्ट करते, कभी सोचा है उसकी बीवी क्या सोचती है, उसकी माँ क्या सोचती है, उसके बच्चे क्या सोच रहे? They are only doing this just to be in power for their selfish needs. So they should be fair. I remember Amit Shahji's statement. I'm saying this last Amit Shahji's statement. I'd like to quote the Honorable Amit Shahji. He said, जब आप एक उंगली सामने दिखाते हो तो 3 उंगलियां खुद पे। So बीजेपी with full humility, I quote Amit Shah ji only, कि जब एक उंगली हमारी तरफ दिखाते हैं तो 3 आपकी तरफ है। That's all I say. और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने इस पर करारा प्रहार किया है। किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने आड़े हाथों लिया निशिकांत दुबे के झूठ को, आइए देखते हैं। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे को झूठ बोलने की लत है, वो इस बीमारी का शिकार है। आज उन्होंने संसद में एक बहुत बड़ा झूठ बोला जब उन्होंने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी अंबानी विवाह में शामिल हुई थी। ये सरासर झूठ है, ये कतई झूठ है, ये गलत है। वो इस विवाह में शामिल नहीं हुई थी
और असलियत तो यह है कि वो उस समय देश में भी नहीं थी। और वो कहां थी ये आपके गृह मंत्री अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उनको सबकी जानकारी रखने की पुरानी और गंदी आदत जो है। असलियत यह है कि फर्जी मुकदमा आपके ऊपर डिग्री का चल रहा था और आप लगातार झूठ बोलते हैं संसद में। एक और बात है, प्रियंका गांधी जी अभी तक लोकसभा की सदस्य नहीं है, तो उनका नाम लेना प्रिविलेज का भी मामला बनता है। लेकिन मैं हतप्रभ हूं कि सभापति महोदय को वैसे तो अंबानी अडानी का कोई नाम ले ले ऑपोजिशन से बड़ी आफत मच जाती है। यहां पे अंबानी विवाह की बात क्यों हो रही है और क्यों एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है जो लोकसभा की सदस्य नहीं है, प्रियंका गांधी जी का। तो मैं कहना चाहती हूं कि निशिकांत दुबे ये गंदी बुरी आदतें छोड़ दीजिए, संसद में झूठ बोलना छोड़ दीजिए। कब तक फैक्ट चेक होते रहेगा? इतनी गलीच हरकतें क्यों करते हैं आप? प्रियंका गांधी जी अंबानी विवाह में शामिल नहीं हुई थी और ये झूठ आपने संसद में उनका नाम लेकर बोला है। और यही नहीं, जब अंबानी और अडानी का जिक्र आया था, जब अजीत डोभाल का जिक्र आया था, तब ओम बिरला साहब ने सदन की मर्यादा का जिक्र किया था। तब याद है ना आपको राहुल गांधी ने किस तरह से जवाब दिया था कि अंबानी और अडानी की जगह क्या A1 और A2 कहूं? वो नजारा आप नहीं भूले होंगे, फिर से देखिए। इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा, एक मिनट आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2। मान्य भाजपा के नेता खुलकर सदन के अंदर झूठ बोलते हैं, यहां तक कि गाली गलौज भी करते हैं, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। रमेश विधोड़ी याद है आपको? पूर्व सांसद रमेश विधोड़ी, इस व्यक्ति ने दानिश अली जो कि पूर्व सांसद हैं उनके बारे में न जाने क्या क्या कहा था, मगर क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोई कार्रवाई की? हर गुजरते दिन के साथ ओम बिरला साहब का एक एक कथन विवादास्पद होता जा रहा है। आपको याद होगा राहुल गांधी पर उन्होंने यह ताना दिया था कि भाई सदन के अंदर सिर्फ सांसद ही बोल सकते हैं। आपने किसानों को बुलाया जो सदन के नियमों के खिलाफ था। आपको याद होगा किसान जब मिलने आ रहे थे राहुल गांधी को तो पहले तो इजाजत नहीं दी गई, जी हां इजाजत ही नहीं दी गई, और फिर ओम बिरला साहब कहते हैं कि सदन के अंदर सिर्फ सांसद बोलेंगे, किसान नहीं बोलेंगे। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा सदन और सदन के बाहर अभिनेता और अभिनेत्रियां भी आई थी। जी हां, तमन्ना भाटिया से लेकर भूमि पेडनेकर से लेकर दिव्या दत्ता और कंगना रनावत, जब वो सदन का हिस्सा नहीं थी, जब वो लोकसभा का हिस्सा नहीं थी, बतौर अभिनेत्री वो आई थी और उन्होंने बात की थी। यहां पर साफ तौर पर ओम बिरला साहब के दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले